नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज क्लास में हम बात करेंगे अम्ल क्या होते हैं अर्थात एसिड क्या होते हैं। फिर सेकंड हम बात करेंगे क्षारक अर्थात बेस क्या होते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे सूचक अर्थात इंडिकेटर क्या होते हैं। और हमारा जो कंटेंट रहेगा वो एनसीईआरटी बुक से रहेगा। ठीक है, तो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखना है और अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करना है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले बात लेते हैं अम्ल के बारे में। तो ये क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है, वहां से हम इसको कवर कर रहे हैं। तो पहले है अम्ल। तो अम्लों का स्वाद कैसा रहता है, खट्टा रहता है, अर्थात इनका टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा। तथा यह नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो बात पढ़ ली है कि अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अम्ल। तो हमने दो बात सीख ली है। पहली कि इनका जो स्वाद होता है ये कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इनका स्वाद हो गया खट्टा। दूसरा है इसका सूचक पर प्रभाव। तो क्या करते हैं ये नीले को लाल करते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र में बदलते हैं। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि अम्ल जो होते हैं ये जल में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो ये जल में H+ आयन देते हैं। अब जो अम्ल होते हैं इनके एग्जाम्पल की बात लेते हैं। एग्जाम्पल भी आपको बुक्स में दिखाऊंगा। तो इसके एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के बारे में बात लेते हैं। पहला है आपका H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है आपका HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल। और अगला है CH3COOH अर्थात एसिटिक एसिड। ये ऊपर वाले जो तीन अम्ल हैं ये क्या होते हैं, परबल अम्ल होते हैं, परबल अम्ल होते हैं। और ये जो है आपका ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने अम्ल के बारे में बात कर ली है। अब बात लेते हैं क्षारक के बारे में। तो क्षारक के बारे में सुनिए। क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अर्थात क्षारक जो होते हैं, बेस जो होते हैं, ये स्वाद में कैसे रहते हैं, कड़वे होते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। तो क्षारक के बारे में हमने क्या बात की अभी कि जो क्षारक होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे साइड में कर देता हूं। ठीक है, अब बात लेते हैं क्षारक के बारे में इस तरफ। तो हमारे पास आता है क्षारक जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस बोलते हैं। तो क्षारकों का स्वाद कैसा रहता है, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। और इनका सूचक पर प्रभाव कैसा रहता है, तो सूचक पर प्रभाव रहता है अम्ल का उल्टा कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, लाल को नीला करते हैं। फिर अगला हमारे पास है ये क्या करते हैं, जल में OH- आयन देते हैं, कई बार पूछा जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण। तो इसके उदाहरण आपका क्या, KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगला है आपका MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट है NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है ये ऊपर वाले जो तीन आपका क्षारक है ये क्या होते हैं, परबल क्षारक होते हैं, परबल क्षारक होते हैं। और आपके ये जो नीचे वाले जो दो हैं ये क्या है, आपके दुर्बल क्षारक हैं, दुर्बल क्षारक हैं, ध्यान में रखना है। और ये भी बात ध्यान में रखनी है क्या,
कि आपका जो KOH और NaOH है, इन दोनों का उपयोग साबुन निर्माण में किया जाता है। साबुन निर्माण में इन दोनों का उपयोग किया जाता है। और आपका जो ये है CaOH का होल्टोइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग सफेदी बनाने में किया जाता है। सॉरी, सफेद दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी करने के लिए किया जाता है। और आपका जो MgOH का होल्टोइस है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड अर्थात अपच के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात पेट में जब हमें जलन होती है, पेट में जब जलन होती है, अधिक मात्रा में एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए इस MgOH का होल्टोइस का उपयोग किया जाता है। इसका ही का नाम है प्रति अम्ल, नाम है प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड। इसी का नाम है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान में रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसे कई नाम हो गए किसके, MgOH का होल्टोइस के। पहला तो हो गया प्रतिअम्ल, दूसरा हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसी को बोलते हैं क्या, एंटासिड इंग्लिश में, और इसी का उपयोग अपच के उपचार में किया जाता है। आई होप ये वाला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात लेते हैं किसके बारे में, सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में बात लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा NCERT की बुक में। तो सूचक क्या होते हैं, तो जो सूचक होते हैं ये हमें अम्ल और क्षारक को पहचानने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो ये अम्ल व क्षारक को पहचानने में मदद करते हैं, मदद करते हैं। अब जो आपके सूचक होते हैं ये क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो हो जाएगा क्या, आपका प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। दूसरा हो जाएगा कृत्रिम सूचक, जिसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक भी बोला जाता है, कृत्रिम सूचक। और तीसरा हो जाएगा गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके, प्राकृतिक सूचक के। तो प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल है, पहला है लिटमस, क्या होता है, लिटमस होता है। अगला है हल्दी, नेक्स्ट है पिटूनिया, और अगला है जेरानियम। ठीक है, जेरानियम, और अगला है लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, और अगला है पुष्प की पंखुड़ियां। ठीक है, पंखुड़ियां जो होती हैं पुष्प की, वो भी होता है पुष्प की पंखुड़ियां। तो ये तो क्या होते हैं, आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं। अब बात लेते हैं कृत्रिम सूचक, और कृत्रिम सूचक का एक दूसरा क्या नाम है, संश्लेषित सूचक। क्या होते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, तो वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूचक बोला जाता है। और कृत्रिम सूचक के दो ही उदाहरण है, पहला तो है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थेलिन। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा हो जाएगा फिनोप्थेलिन। ये दो क्या है, आपके कृत्रिम सूचक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं, तो वे सूचक जिनको अम्ल और क्षारक में रखने पर वे अलग अलग गंध देते हैं, क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। और गंधीय सूचक के तीन ही उदाहरण है, वेनिला, लौंग और प्याज का तेल होता है। तो ये हो गया है वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, और लौंग का
तेल, ये क्या होते हैं आपके गंध्य सूचक के एग्जाम्पल है। तो ये यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम सूचक है, कौन सा कृत्रिम सूचक नहीं है, कौन सा गंध्य सूचक है। ठीक है, एग्जाम में ये बार बार रिपीट होते हैं इस प्रकार के ये क्वेश्चन यहां से। अब बात लेते हैं एनसीईआरटी की बुक से, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया इनको। अब देखिए यहां पर पीछे चलते हैं, यहां पर देखिए लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, अभी हमने पढ़ लिया है प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार जो हल्दी है जिसको टर्मरिक बोला जाता है, ये भी क्या है, एक ऐसा ही सूचक है अर्थात प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, आगे सुनिए, आगे हमारे पास है जो क्षार के, आपका जो आगे मैं बताता हूं आपको कि जो क्षार होते हैं, ये आपका उसके बारे में दे रखा है कि जब हम सब्जी हमारे कपड़े पर गिर जाती है, जब उसको धोते हैं तो देखिए सब्जी में क्या होती है, हल्दी होती है। तो धोने के बाद में जो हल्दी है उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये इसके बारे में बताया गया कि लाल रंग भूरा लाल हो जाता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास यहां पर है अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए आप संश्लेषित सूचक, जैसे संश्लेषित सूचक के एग्जाम्पल है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज है, दूसरा है फिनोप्थेलिन। ये दो क्या है, संश्लेषित सूचक के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे सुनिए, आगे हमारे पास है अब क्या, लिटमस के बारे में। चलिए तो लिटमस के बारे में अब बातें कर लेते हैं। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, ध्यान रखना है। पूछ लेगा लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, वो होता है बैंगनी रंग का होता है, जो किसे प्राप्त होता है, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। किसको, लिटमस को। ये पादप जगत का एक क्या है, समूह है थैलोफाइटा। इस थैलोफाइटा में एक पौधा आता है, लीचेन आता है, उससे निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस प्रकृति का होता है, एक मिनट रुकिएगा। क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, पर्पल कलर का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक सूचक के बारे में देखिए, मैंने जो बताया था, पहला है लाल पत्ता गोभी, दूसरा है हल्दी, अगला है हाइड्रेजिया, अगला है पिटूनिया, नेक्स्ट है जेरानियम। ये क्या है, आपके प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी क्या कहते हैं, सूचक भी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, इसको मैंने शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया था, इसके एग्जाम्पल वगैरह और आपके उसकी डेफिनेशन के क्या होते हैं, आपके संश्लेषित सूचक है, प्राकृतिक सूचक और गंध्य सूचक है। अब बात लेते हैं किसके बारे में, आपके जो अम्ल है उसके एग्जाम्पल के बारे में बात लेते हैं। चलिए तो आपके अम्ल के एग्जाम्पल देखिए, ये रहे एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो है प्राकृतिक स्रोत और ये है इस तरफ अम्ल है। जैसे सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कई बार पूछा जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है संतरा, तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है इमली, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है टमाटर, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है खट्टा दूध बोले या फिर दही, उसमें अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है नींबू, जिसको लेमन बोला जाता है, उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नेक्स्ट है चींटी का डंक, चींटी के डंक में पाया जाता है कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और लास्ट है नेटल का डंक, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा कि नींबू वगैरह में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर पूछ लेगा ये जो अम्ल है ये किस में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट किसके बारे में, गंधीय सूचक के बारे में। चलिए तो हमारे पास आता है, इसके अलावा जो हमने अम्ल के उदाहरण बताए थे आपको, देखिए ये दे रखा है, पहला है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कैसा अम्ल है, परबल अम्ल। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H2SO4, ये भी क्या था, परबल अम्ल। अगला है नाइट्रिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक परबल अम्ल था।
और अगला है एसिटिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। ये तो गई अम्ल के एग्जाम्पल। अब क्षारक के एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। ये क्या था, परबल क्षारक था। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये भी क्या था, परबल क्षारक था, और इसका उपयोग घरों पर सफेदी, घरों की दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, और इसको बोलते क्या, भुजा हुआ चूना बोला जाता है। ठीक है। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है KOH। क्या होता है, KOH। और ये भी क्या है, आपका परबल क्षारक है। आपका KOH और NaOH का उपयोग किसमें किया जा रहा था, आपका वो किया जा रहा था साबुन निर्माण में किया जा रहा था। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसके देखिए हमने कई नाम पढ़े थे, क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी का नाम है क्या, प्रति अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटासिड। यहां पर लिख देता हूं एंटासिड। इसी का उपयोग अपच होने पर इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात एसिडिटी होने पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NH4OH। आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने एग्जांपल बताए थे। और देखिए एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा का ऐसा है, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, या फिर प्रबल क्षारक है, या फिर निम्न में से कौन सा क्षारक है और कौन सा अम्ल है। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। आगे बात लेते अब किसके बारे में, आपके गंधीय सूचक के बारे में, कि गंधीय सूचक क्या होते हैं। तो चलिए गंधीय सूचक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका गंधीय सूचक। ठीक है। यहां से पढ़िएगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। इंग्लिश में बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसके, किसके, गंधीय सूचक के। तो गंधीय सूचक के एग्जाम्पल है आपका क्या, आगे मिलेगा इसमें। गंधीय सूचक के एग्जाम्पल यहां पर देखिए आप, ये रहा यहां पर एग्जाम्पल गंधीय सूचक के। ठीक है। चलिए तो ये रहा वेनिला, पहला एग्जाम्पल है गंधीय सूचक का वेनिला, दूसरा है प्याज, और तीसरा है लौंग का तिल। ये क्या होते हैं, गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात गंधीय सूचक के क्या है, ये एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, बात कर लिया किसके बारे में, अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, पहला अम्ल क्या होते हैं, दूसरा हमने बात कर लिया क्षारक क्या होते हैं, और तीसरा हमने बात कर लिया सूचक क्या होते हैं। सूचक क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से बात कर ली है। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे टॉपिक के जरिए आपके कंसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और एनसीईआरटी बुक से करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी बुक जिसने पढ़ ली है वो चाहे फिर की कोई सा भी एग्जाम दे, साइंस के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है और नोट्स बना लेने हैं। हमारी ये सीरीज इसी प्रकार से फ्री चलती रहेगी यूट्यूब पर, और अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करना है। चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका साइंस का क्वेश्चन गलती नहीं होगा। आज के लिए में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।